जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाएं, उससे आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय उससे एफिलिएट कॉलेज की सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें पीएचडी से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ए टू जेड जो सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेरीज होती है वो आपको इसमें इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैं खुद पीएचडी स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में ही, तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी वो भी मैं बता दूंगा आपको, और आपको जो सैंपल पेपर्स होते हैं या आपको मटेरियल वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम है वो आपका फॉर्म आने के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद होता है। अब सवाल होगा भैया फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी की थी टीचर्स के लिए, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आप लोग अपना ब्यौरा दीजिए, बताइए कि आपके अंदर कितनी सीटें हैं उपलब्ध हैं। उसका डिटेल्स टीचर से मांगा गया था और उसमें एक समय सीमा थी, वो कुछ समय में पूरी हो जाएगी। तो इस मंथ के एंड तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, मतलब सितंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में आपके नवंबर के आसपास आपके नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे। अब एंट्रेंस एग्जाम में क्या सवाल आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा वो 70 नंबर का होगा। 70 नंबर में 35 आपके क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आप सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं जिसपे आपको पीएचडी करनी है, और 35 क्वेश्चन होंगे आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के। रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली जो समस्या है उसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है कि टेलीग्राम पे आप हमारे जाएंगे, वहां पे लगभग 1000 सवाल के क्वेश्चन हैं, वो आप पढ़ लेंगे, वो इनफ है। क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड है कि मेरे एक मित्र ने ही एग्जाम दिया था और उसमें 35 क्वेश्चन में से लगभग वो 27-28 क्वेश्चन उस पीडीएफ से मिल गए थे। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ये था कि उसको कहीं भटकना नहीं पड़ा और उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया। तो उसके लिए यही आपको करना, रिसर्च मेथोडोलॉजी की टेंशन छोड़ देनी है क्योंकि वो 1000 सवाल काफी है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट का क्या करना है। सब्जेक्ट में आपको अपने जो मास्टर्स का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सेमेस्टर को आपको रिवीजन करना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, वही पढ़ना है। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट का एआईएच का बताऊं तो एआईएच में दो सब डिवीजन है, एक कल्चर है और एक आर्कियोलॉजी है। तो इसमें आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे अदर डिपार्टमेंट में जिसमें दो दो डिवीजन है उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएंगे। अब उसका एक सवाल आपके मन में आएगा, भैया क्या लेवल होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट टू टफ होता है? तो मैं बता दूं पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको हम मॉडरेट टू टफ वाली कैटेगरी में ही लाई करेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के आ जाते हैं टफ, कुछ के इजी आते हैं, और जो कुछ के इजी आते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। मेरे डिपार्टमेंट का भी इजी नहीं आता। मतलब पीएचडी का जो एग्जाम होता है एक अच्छा यूजीसी नेट के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। 70 नंबर का ये आपका हल हो गया। उसके बाद अब आते हैं इंटरव्यू पे। जो लोग क्वालिफाई करेंगे एंट्रेंस एग्जाम, वो लोग क्या नाम है अपना इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू की एक डेट आएगी, आपको यूनिवर्सिटी आना होगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट, आपको अपनी सिनॉप्सिस जो आप बनाएंगे वो लेकर आनी होगी, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आएंगे, यहाँ इंटरव्यू होगा। जो लोग जीआरएफ क्वालिफाइड हैं, जीआरएफ का मतलब होता है नेट प्लस जीआरएफ, आपको जो 30 नंबर के इंटरव्यू में होगा उसमें से पहले से 10 नंबर आपके रिजर्व हो गए, मतलब 10 नंबर मिल जाएगा। और जिनका सिर्फ नेट क्लियर है वो लोग क्या करेंगे, उनको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और 20 नंबर होगा जो आपका वो इंटरव्यू होगा। मेरे डिपार्टमेंट में जो होता है वो पीपीटी, मतलब मैक्सिमम डिपार्टमेंट में पीपीटी आपको बनानी पड़ती है। तो इंटरव्यू के टाइम में पीपीटी बनानी पड़ेगी, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जब आपके इंटरव्यू की डेट आएगी। तो इंटरव्यू में पीपीटी लेकर आनी होती है आपको, और अपना सिनॉप्सिस लेकर आना होता है, उसकी 2 फोटोकॉपी लेकर आनी होती है। और जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो आपने सिनॉप्सिस दी है उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। बहुत रेयर होता है कि आपको कोई दूसरा सवाल पूछा जाए, उसी आपको अपने जो सिनॉप्सिस उसको डिफेंड करना होता है, उससे जो सवाल प्रोफेसर पूछेंगे उनका जवाब देना होता है, और आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है उसके हफ्ता 10 दिन बाद आपके एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जिसमें दिखाया जाता है कि इस रैंक से लेकर इस रैंक के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, और ये सभी लोग अपना फीस सबमिट करें। फीस सबमिट करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाता है, और उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ आपको डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे उसी दिन आपको डिपार्टमेंट में बता दिया जाएगा कि आपका जो कोर्स वर्क है, जो कोर्स वर्क की क्लासेस होती हैं वो कब से होंगी, क्योंकि 6 मंथ लखनऊ विश्वविद्यालय में कोर्स वर्क होता है, वो प्रॉपर कोर्स वर्क होता है। उसके बाद आपका डीआरसी होगा। कुछ डिपार्टमेंट पहले डीआरसी हो जाता है, मेरे डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर पहले अलॉट हो जाते हैं। हिंदी डिपार्टमेंट मेरे मतलब एएच डिपार्टमेंट के नीचे ये, उसमें डीआरसी कुछ समय बाद होती है, मतलब जब आपका 6 मंथ पीरियड जो कंप्लीट होने वाला होता है उसके आसपास आपकी डीआरसी होती है। हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो इस तरीके से क्या नाम है आपका पूरा पीएचडी का प्रोसेस होता है।
अगर फिर भी मुझे लगता है मैंने ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कोर्स वर्क जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो मेरे कुछ डिपार्टमेंट में असाइनमेंट लिए जाते हैं और कुछ डिपार्टमेंट में एक छोटा सा एग्जाम होता है। उसके बाद आपका जो फाइनल डीआरसी जो टॉपिक होता है वो यूजीसी को चला जाता है और ये आपके सारी जो प्रक्रिया होती है कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सिर्फ आपको अपने सुपरवाइजर या जिस भी प्रोफेसर से आपको अपनी गाइडेंस लेनी होती है पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, पीएचडी लिखने के लिए, वो सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ से आपकी प्रॉपर पीएचडी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप लखनऊ विश्वविद्यालय या उससे एफिलिएट कॉलेज की सारी जानकारी के लिए लखनऊ नामा से जुड़े रहें। थैंक यू।